के लिए आप नीचे से खाली जीन्स पहन सकते हैं, ऊपर आपको टी शर्ट्स और बनियान आपको उतारना पड़ेगा, तभी आप गर्भगृह में अंदर जा सकते हैं और गर्भगृह को शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप बाहर से टी शर्ट पहन के और टी शर्ट या शर्ट जो भी आपने पहना होगा पहन के जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको टी शर्ट और आपकी बनियान ये उतारनी पड़ेगी और आप नंगे बदन नीचे जीन्स टी शर्ट जीन्स जो भी पहने हैं पहन सकते हैं, और वहाँ पे आप तभी जाके आप गर्भगृह में जाएंगे और वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा गर्भगृह में पूरे कपड़े में आपको अलाउड नहीं है जाना। मोबाइल पर्स कैमरा जो भी लिए होंगे वो यहाँ पे जमा कर लिए जाएंगे, बाहर में बने हुए हैं, जूता स्टैंड भी है वो भी आप जमा कर देंगे यहाँ पे। और पीछे आप देख रहे हैं मंदिर का गुंबद आपको दिख रहा होगा। अंदर कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अंदर फोटोग्राफी नहीं किया। बाहर में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे फूल माला और प्रसाद आप ले सकते हैं। कृष्णेश्वर मंदिर में आ गए हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो आज सुबह सुबह होटल से अभी जस्ट निकले और मंदिर की तरफ आगे बढ़े। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा एक व्यू दिखाता हूँ। व्यू तो बहुत अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं और पंकज भाई यहाँ पे निहार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खरीदेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुकान हाँ बोले पूरी दुकान खरीद देंगे। रुद्राक्ष आपको पता ही है, जैसे ही कुछ भगवान के हम करीब जाते हैं या जो भी ज्योतिर्लिंग होते हैं भारत में, तो उन ज्योतिर्लिंगों के अगल बगल में ऐसे ही धर्म और धर्मशास्त्र से रिलेटेड सामान मिला करता है। और एक नई यूनिक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली मुझे, ये जूट के कपड़े, ये सब चीज़ मुझे देखने को मिली। ये बैग्स देखिए इस मंदिर में, ये जूट के बैग्स, ये देखिए आप लोग, ये कुछ यहाँ पे एक यूनिक मुझे देखने को मिली। उसके बाद ये शिवलिंग पत्थरों के बनाए हुए आर्टिफिशियल, और ये शंख वगैरह, इससे सब यही रास्ता है और मेरे पीछे जाने का, यही ऊपर जाने का रास्ता है। और ऊपर से ये देखिए एक गुंबद, यहाँ पे बताते तो हैं संभाजी महाराज का, बताते हैं संभाजी महाराज का इसमें समाधि, 2 गुंबज है, संभाजी महाराज की समाधि रखी हुई है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में समाधियाँ तो हुआ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ये देखिए ये गुंबद है। मंदिर से जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे, पीछे रास्ता है, इससे ऊपर चढ़ेंगे तो ये समाधि आपको मिलेगी। उसके बाद आगे चलते थोड़ा सा मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेन गेट है मंदिर का। और यहाँ पे वैसे ही फूल पत्ते वगैरह झाड़ियाँ लोग बेच रहे हैं। अच्छा प्रांगण है बहुत। और जो यूनिक कुछ देखने को मिल रही है तो वो यही है, जूट के बैग्स। यहाँ पे हर एक जगह की एक यूनिक चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर भी देखिए। और ये मंदिर कृष्णेश्वर महादेव मंदिर का ये गेट है। अब इसके आगे तो कैमरा और फोटोग्राफी और अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक का ब्लॉग करूँगा। उसके बाद मैं कैमरे को बंद करूँगा और फिर मंदिर से दर्शन करके आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँगा। इसके आगे तो अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मंदिर से आने के बाद मैं आप लोगों को सब बताता हूँ और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर जाऊँगा अभी मंदिर में, और अब ज्योतिर्लिंग है, थोड़ा देख के आते हैं, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं इस मंदिर के बारे में। है तो बहुत अच्छा, भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग है, बगल में एलोरा केव्स है। ये पंकज भाई की खरीदारी चालू है यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं यहाँ पे, और
ये घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के उधर। और जो यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ है जो देखने के लिए और जो ख़रीदने के लिए, वो यहाँ पे मुझे यूनिक लगी, क्योंकि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती ही होती हैं। तो मुझे यहाँ पर जो एक यूनिक चीज़ लगी वो ये यहाँ पे जूट के बैग्स, ये देखिए कुछ बहुत ही यूनिक लगा मुझे यहाँ पे। तो मुझे एक थोड़ा सा इस बैग को एक लेना भी था। देखिए ये स्टाइल के बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स हैं, तो मुझे ये लेना था। मैंने सोचा कि चलो आएँ और थोड़ा सा साथ में शॉपिंग भी हो जाए घृष्णेश्वर महादेव के मंदिर पे। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मंदिर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। पीछे जो गुंबद दिख रहा है ये मंदिर का गुंबद है और यहीं से गेट है, आगे आप जा सकते हैं। औरंगाबाद ज़िले में दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर है और इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। आपको पता ही है, इन्होंने बहुत ज़्यादा दान काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी दिया था। तो मंदिरों के प्रति, शिव मंदिरों के प्रति बहुत ही उदास इनकी उपेक्षाएँ रही हैं, अपेक्षाएँ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा ये शिव मंदिरों के प्रति ये बहुत ज़्यादा दान पुण्य का काम किया करती थी। सुनने में आता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में इन्होंने कुछ 40 टन सोना दान किया था। तो यहाँ पर इस मंदिर, वैसे टाइमिंग की बात की जाए तो वही सुबह 6:30 बजे के करीब में आरती होती है। तो उसके बाद पूरा दिन ये मंदिर खुला रहता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम 12वें नंबर पर इसकी दर्जा दी गई है और इसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्राचीन विचारधारा भी है, एक कहानी भी है कि ये मंदिर और भगवान शिव यहाँ पर क्यों स्थापित हुए। मंदिर का गेट यहीं से है। आप अंदर जाएंगे तो पुरुषों के लिए आप नीचे से खाली जीन्स पहन सकते हैं, ऊपर आपको टी-शर्ट्स और बनियान आपको उतारना पड़ेगा, तभी आप गर्भगृह में अंदर जा सकते हैं और गर्भगृह को शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप बाहर से टी-शर्ट पहन के और टी-शर्ट या शर्ट जो भी आपने पहना होगा पहन के जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको टी-शर्ट और आपकी बनियान ये उतारनी पड़ेगी और आप नंगे बदन नीचे जीन्स, टी-शर्ट, जीन्स जो भी पहने हैं पहन सकते हैं और वहाँ पे आप तभी जाके आप गर्भगृह में जाएंगे और वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा गर्भगृह में पूरे कपड़े में आपको अलाउड नहीं है जाना। मोबाइल, पर्स, कैमरा जो भी लिए होंगे वो यहाँ पे जमा कर लिए जाएंगे। बाहर में बने हुए हैं जूता स्टैंड भी है, वो भी आप जमा कर देंगे यहाँ पे। और पीछे आप देख रहे हैं मंदिर का गुंबद आपको दिख रहा होगा। अंदर कैमरा और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने तो अंदर फोटोग्राफी नहीं किया। बाहर में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे फूल, माला और प्रसाद आप ले सकते हैं। चलिए, घृष्णेश्वर महादेव यहाँ पर क्यों स्थापित हुए, इसके पीछे की एक पौराणिक घटना है, एक कथा है, जिसको मैं बयान करने की अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राचीन समय में एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे जिनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही अच्छी लाइफ कट रही थी, लेकिन बहुत ही ज्योतिष गणना करने के बाद उनको पता चला कि ये उनकी पत्नी माँ नहीं बन सकती, संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी सुदेहा ने कहा कि आप दूसरी शादी मेरी बहन सुधर्मा से कर लीजिए। शुरू में तो ब्राह्मण जी, उनके पतिदेव जी बहुत ही नाराज़ हुए, बोले नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ही समझाने बुझाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली सुधर्मा से और शादी करके ले आए। समय बीतता गया, सुधर्मा बहुत ही अच्छी महिला थी जिन्होंने उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिया और कालांतर में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। कुछ उनके घर के बगल में एक तालाब हुआ करता था, यहाँ पर सुधर्मा, उनकी छोटी बहन, हमेशा शिवलिंग को प्रवाहित करने जाती थी, उनकी पूजा करने जाती थी। रोज़ सुबह में जाती थी, वो शिवलिंग को प्रवाहित करती थी उस तालाब में और पूजा करके आती थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। सुदेहा जो उनकी पहली पत्नी थी, उनको बहुत ही
धीरे धीरे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि सुधर्मा ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे पति के मन पे तो कब्जा कर ही रखा है, साथ में मेरे इसका एक पुत्र भी है, तो मेरा क्या है। यही ईर्ष्या बहुत ही बड़ी एक घटना को अंजाम देती है। वो ये घटना होती है कि उन्होंने रात के समय में जब उनका पुत्र, सुधर्मा का पुत्र सो रहा होता है, उसका गला काट देती है और गला काट के उनके पुत्र को ले जाके उसी तालाब में प्रवाहित कर देती है। प्रवाहित करने के बाद एक बहुत ही जब सुधर्मा अपने पुत्र को ढूंढते हुए जाती हैं तो उनका पुत्र कहीं पर भी नहीं मिलता है। बहुत रोती हैं। पंडित जी भी, तपस्वी महाराज भी बहुत ढूंढते हैं, कहीं पर भी उनका पुत्र नहीं मिलता है। फिर भगवान शिव को की आराधना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, याद करती हैं उनको, तब जाके उनको तब भी कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन सुबह जब फिर वापस सुधर्मा जब शिवलिंग को प्रवाहित करने तालाब में जा रही होती है, जिस तालाब में शिवलिंग प्रवाहित करती है, उसी तालाब से उनका बच्चा निकल के आता है। बहुत ही रहस्यमयी घटना है ये। बच्चा निकल के आता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है और उस अपने बच्चे को लाड़ प्यार करने लगती हैं, रम जाती हैं अपने बच्चे के लाड़ प्यार में। उसी समय पे भगवान शिव वहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं और सुधर्मा को पूरी कहानी बताते हैं और अपना त्रिशूल उठा के सुदेहा जो उनकी बड़ी बहन होती हैं उनका वध करने के लिए चल देते हैं भगवान शिव। फिर अब बहन तो बहन होती है। सुधर्मा बहुत ही दयावान थी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, इनको छोड़ दिया जाए, इनको माफ़ कर दी जाए। मेरी दो, आपने अगर मैंने आपकी अगर अच्छी आराधना की हो तो मुझे 2 वचन दिया जाए। तो भगवान शिव बोलते हैं ठीक है, आपको 2 वचन हम देते हैं। दोनों वचन में से एक ये था कि आप मेरी अभागिन जो बहन है जिसने ये कृत्य किया, उसको आप माफ़ कर दीजिए और आप इसी जगह पर विराजमान होइए और लोगों के जन कल्याण के लिए आप इस जगह पर विराजमान होइए, जो कि आपका 12वां शिवलिंग कहा जाएगा। तो कई लोग इसको घुमेश्वर महादेव भी कहते हैं और पुराणों में तो इसको घृष्णेश्वर महादेव की संज्ञा दी गई है। अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस ज्योतिर्लिंग को बनाने में और बहुत ही रमणीक स्थल है। तो यही एक पौराणिक कथा थी इस घृष्णेश्वर महादेव के बारे में, जो मैंने आप लोगों को बताया अपने वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे वीडियो में आगे और भी। इसके बाद ये जो औरंगाबाद में घूमने के लिए एलोरा केव्स है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद। अंदर में मंदिर में जाना कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, मैं बाहर से बना रहा हूँ।